ऑस्ट्रेलिया जुलाई 2024 इनटेक स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला, कौन से प्रोफाइल्स एक्सेप्ट होंगे, किनको वीज़ा ग्रांट होगा और क्या चैलेंजेस और क्या चेंजेस आ रही हैं स्टडी वीज़ा को लेकर ऑस्ट्रेलिया को, वो सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से आप किसी भी कंट्री की स्टडी वीज़ा असेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं 6292062920 पे कॉल करने के बाद। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है मेजरली दो इनटेक होते हैं बड़े, सबसे बड़ा जुलाई और फेब इनटेक है, बाकी छोटे मोटे होते हैं अक्टूबर नवंबर, लेकिन मेजरली जो स्टूडेंट्स हैं वो जुलाई और फेब इनटेक में ही जाते हैं। तो जुलाई बहुत बड़ा इनटेक जो आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें स्टूडेंट्स कौन से एक्सेप्ट होंगे? वही एक्सेप्ट होंगे जो एकेडमिकली अच्छे हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी है और फाइनेंशियल भी अच्छा है। फाइनेंशियल अच्छे से मतलब है कि उनके पेरेंट्स की जो ITR है वो 15 लाख के करीब होनी चाहिए। पहले हम ये कहते थे 10 लाख के करीब होनी चाहिए, बट अब आपको पता है कि जो 5.5 लाख का कोटा था जो पिछले साल उन्होंने दिया 5.5 लाख वीज़ा, उसको भी उन्होंने कम करके 3 लाख तक कर दिया है। तो अब वो और ज़्यादा रिफाइंड करने जा रहे हैं इसको स्टूडेंट्स को, और वो सिर्फ क्रीम प्रोफाइल ही लेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स के पास पेरेंट्स के पास अच्छी ITR है और उनके पेरेंट्स के पास अच्छे फंड्स है, तभी आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कीजिए, और वो भी उनके अपने फंड्स है 30 से 35 लाख। तो वो अप्लाई करें, क्योंकि जुलाई इनटेक में वो और ज़्यादा इसको स्क्रूटनाइज करने जा रहे हैं और ज़्यादा इसको रिफाइंड करने जा रहे हैं। तो वीज़ाज उन्हीं को ग्रांट होंगे जिनके पास अच्छा प्रोफाइल है और एक्चुअल फंड्स हैं। अगर आप फाइनेंसर के चक्कर में पढ़ रहे हैं या किसी और चक्कर में पढ़ रहे हैं तो वो बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि आप अपना टाइम और पैसा वेस्ट करेंगे, और सिर्फ स्टेप बाय स्टेप ही जाइए, कोई पैकेज मत करिए ऑस्ट्रेलिया में। अब ये मत सोचो कि आपसे पैसे नहीं लग रहे तो आपका टाइम तो वेस्ट हो रहा है, और सेकेंडली कहीं किसी ना किसी तरह जो आपका कंसल्टेंट है वो आपसे पैसे ले ही लेगा किसी न किसी तरीके से। और उसके बाद अब जो चेंजेस भी आने वाली है उनको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी स्टूडेंट्स अब जुलाई इनटेक में जा रहे हैं, अब आपका पहले तो 6 मंथ तक कोर्स चेंज नहीं कर सकते, वहाँ जाके आप कंकरेंट COE नहीं ले सकते, कंकरेंट COE नहीं ले मिलेगी। और अब इसको वो 1 ईयर करने जा रहे हैं कि आपको फर्स्ट ईयर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए आप अब चेंज तो कर नहीं पाएंगे। दूसरा, आपको पता है कि पहले स्टूडेंट्स क्या करते थे, यहाँ से चले गए आपने स्टडी परमिट पे, उसके बाद उसको आपका टेम्परेरी रेजिडेंट में कन्वर्ट कर लिया, वर्क परमिट पे चले गए, और फिर से अगर PR नहीं होती तो फिर से दोबारा वो स्टडी ज्वाइन कर लेते थे छोटी मोटी। अब वो नहीं कर पाएंगे, सेकेंड टाइम आप नहीं कर सकते। उसकी एज भी उन्होंने कम कर दी है, पहले 50 ईयर्स थी, अब उसको 35 ईयर्स कर दिया। फिर वो GST को भी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जुलाई इनटेक में मोस्ट प्रोबेबली GST इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि एक इंटरव्यू तो आपकी यूनिवर्सिटी लेगी, सेकेंड इंटरव्यू आपकी एम्बेसी भी लेगी GST के थ्रू। तो और एक सबसे ज़रूरी चीज़ है स्टूडेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे आप अपना एक्सपीरियंस लगा रहे हैं या आप कोई फंड्स भी लगा रहे हैं, कोई भी ITR लगा, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट मत लगाइएगा। ऑस्ट्रेलिया ने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना दिया है, वो डिपार्टमेंट का काम ही सिर्फ ये है कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना, वेरीफाई करना कि क्या ये डॉक्यूमेंट ठीक है कि नहीं ठीक है। तो कोई भी फेक आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो उस बेस पे आपकी रिजेक्शन आ सकती है और आप पे बैन भी लग सकता है। तो इसलिए सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाएं और अच्छे प्रोफाइल वाले ही जाएं। दूसरे स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि आप दूसरी कंट्रीज़ के ऑप्शन ले लीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.